सर पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने एथेनॉल यानी एल्कोहल तक की चर्चा किया था। आज हम लोगों की जो चर्चा चलनी है वो चलनी है एथेनोइक एसिड पर। इस पर चलनी है एथेनोइक एसिड पर। आज हमारी चर्चा किस पर चलनी है? एथेनोइक एसिड पर। देखिए, एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल कहा जाने के पीछे इसका रीजन यह है कि यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको आप जानते हैं COOH जुड़ा होता है इसमें। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इसमें इसके 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जिस विलयन में 3 से 4%, 3% से 4% एथिल एल्कोहल मिला होता है, सॉरी ये एथेनोइक एसिड यानी एथेनॉल मिला होता है। क्या मिला होता है? एथेनोइक एसिड मिला होता है। क्या मिला होता है? एथेनोइक एसिड। जब 3 से 4% एथेनोइक एसिड जिस विलयन में मिला हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। ठीक है, सिरका का उपयोग आपको पता ही होगा कहाँ करते हैं? सबसे पहले अचार के परीक्षण में करते हैं, उसके बाद भोजन में भी सिरके का सेवन लोग करते हैं। एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इनका जो गलनांक होता है, क्या होता है? गलनांक होता है अत्यंत कम होता है। कितना होता है? 290 केल्विन होता है। कितना होता है? इसका गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। इसका गलनांक कम होने के कारण, इसका गलनांक कम होने के कारण ये होता क्या है? ठंडी के दिनों में ये जम जाता है। क्या हो जाता है? ठंडी के दिनों में ये जम जाता है और जम जाने के कारण ही इसे ग्लेशियल अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी के दिनों में क्या होता है? शीत के दिनों में क्या होता है? जम जाता है और जम जाने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल अम्ल भी कहा जाता है। इसका गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं इस पर। आइए इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्टरीकरण। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखिए, एस्टरीकरण में होता क्या है कि जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया H2SO4 से करते हैं। किससे करते हैं? H2SO4 से करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। इसे ही एस्टरीकरण कहते हैं। यानी CH3COOH, क्या लिखा हमने? CH3COOH। इसकी क्रिया मैंने किससे करा दिया? H2SO4 से करा दिया। किससे करा दिया? एक मिनट, हाँ, जब एथेनोइक की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। उपस्थिति में एथेनॉल से करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। अब CH3, हाँ क्या, CH3COOH, उसके बाद और क्या होगा हमारा? और हमारा क्या? एथेनॉल C2H5OH, किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये हमारा क्या है? CH3COOH है। ये क्या है हमारा? C2H5OH है। ये क्या है? एथेनोइक एसिड है। ये क्या है? एथेनॉल है। जब इन दोनों की क्रिया हमने कराया तो हमारे पास बना क्या? CH3COO, क्या बना? CH3COO C2H5 प्लस H2O बाहर निकला, प्लस क्या निकला? H2O बाहर निकला। आइए हम आपको बता देते हैं कि बनाता कैसे है। यहाँ CH3COO निगेटिव होता है, प्लस H क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये वाला। उसके बाद C2H5 प्लस क्या होता है? ये OH है। या फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं हम। OH को पहले कर दीजिए माइनस, प्लस इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये H और OH क्या करते हैं? ये H और OH मिलाकर जल का निर्माण कर लेते हैं, बाहर हो जाता है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनता है? यही हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, आइए अगली अभिक्रिया देखते हैं। क्षार से अभिक्रिया कराइए इसकी। अब की बार हम लोग किससे अभिक्रिया कराएंगे? क्षार से अभिक्रिया कराएंगे। एथेनोइक अम्ल की किसी क्षार से क्या लिखा हमने? एथेनोइक अम्ल की किसी क्षार से अभिक्रिया कराने पर साल्ट यानी लवण बनकर तैयार होता है। ठीक है, चूंकि ये क्या है? अम्ल है। अम्ल की क्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो आपको पता ही होगा कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा लवण तथा क्या बनता है? जल बनता है। तो ये किसका किसका निर्माण करेगा? ये साल्ट का निर्माण करेगा। आइए समझते हैं। हमारे पास क्या है? CH3COOH है। क्षार ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? NaOH लेते हैं। क्या ले लेते हैं?
NaOH लेते हैं। जब हम इससे कराएंगे तो क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस क्या बनाएगा, OH और H मिला के बना लेंगे H2O बना लेंगे। क्या बनाएंगे, इधर देखिए CH3COOH, उसके बाद क्या हमारा NaOH है, दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, CH3COONA बनाता है, H2O बाहर निकलता है। ये किसका फार्मूला है, ये है सोडियम एसीटेट। ये हमारा किसका फार्मूला है, सोडियम एसीटेट का फार्मूला है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कितनी क्वालिटी पढ़ा, 2 क्वालिटी पढ़ा। पहली क्वालिटी में हम लोगों ने किससे क्रिया किया, पहली क्वालिटी में एस्टर का निर्माण कराया गया एथेनॉल से क्रिया करके। दूसरी क्रिया में हम लोगों ने क्या किससे क्रिया किया, क्षार से क्रिया किया। क्षार से क्रिया करने के बाद हम लोगों ने किस चीज का निर्माण किया, सोडियम एसीटेट का निर्माण किया। किससे निर्माण की, किसका निर्माण किया, सोडियम एसीटेट का निर्माण किया। ठीक, अब कुल मिलाकर के इसे देखा जाए तो यहीं से हमारी ये टॉपिक क्या होती है, समाप्त होती है। क्या होती है, समाप्त होती है। अब कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, हाँ अब बात हम करते हैं कि इनके उपयोग क्या है, यानी एथेनोइक अम्ल के उपयोग। एथेनोइक अम्ल के उपयोग, यानी सिरका जो होता है, यानी एथेनोइक एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला इसका उपयोग है कृत्रिम सिरका बनाने में। पहला उपयोग इसका कहाँ है, कृत्रिम सिरका बनाने में। दूसरा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। पहला उपयोग क्या है, कृत्रिम सिरका बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा है रबड़ के स्कंदन में। तीसरा हमारा क्या है, रबड़ के स्कंदन में। चौथा हमारा क्या है, रंग तथा कागज उद्योग में। कृत्रिम सिरका बनाने में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, रबड़ के स्कंदन में, रंग तथा कागज के उद्योग में। उसके बाद क्या लिखा, हाँ सफेदा तथा एसीटोन के निर्माण में। कृत्रिम सिरका बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रबड़ का स्कंदन, सफेदा तथा कागज के निर्माण में। तो ये हम लोगों ने किस पर चर्चा किया, एथेनॉल पर आज अपनी चर्चा किया। अब उस पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.